सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों JR जूनियर्स पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि यार हम ये चैनल स्पेशली बनाए हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग फर्स्ट से लेके 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी आप लोग के लिए लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑलरेडी हमने डिजिटल बोर्ड के ऊपर हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था और ऑलरेडी कई चैप्टर्स हमने मैथ्स के और ईवीएस के हमने कंप्लीट किए। लेकिन आज फिर से मैं लेकर आया हूं व्हाइट बोर्ड पे वीडियो। पहला ये व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस होगा आप सभी के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं डिजिटल बोर्ड काफी बिजी है बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। लगभग 6 से लेके 12वीं तक के लिए दबा के एकदम मेहनत करके वीडियोस बन रहे हैं हमारे मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को वीडियोस मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और भी लगभग जो बाकी स्टैंडर्ड है, 4th हो गया, 3rd हो गया, ये सब के लिए वीडियोस भी बहुत जल्दी आएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज क्या लेकर आया हूं 5वीं के लिए EVS 1। EVS यानी क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है EVS का वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो 17th जो चैप्टर है आप लोग के लिए शायद फर्स्ट होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लोथ्स आवर नेसेसिटी, ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जो क्लोथ्स है वो क्या है और कैसे कैसे हम लोग अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक तौर पे बात करेंगे। देखो क्लोथ्स होता क्या है। हम लोग को एक चीज पता है कि हमारे लिए बेसिक नीड्स, जो हमारा बेसिक नीड्स होता है पूरे संसार में, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन एज टाइम, अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा, जो आपका EVS पार्ट 2 है, अगर आपने पढ़ा होगा, खासकर 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, तो जो स्टोन एज मैन हुआ करते थे वो भी कपड़े पहनते थे। लेकिन वो कपड़े कैसे पहनते थे, वो पहनते थे कुछ ना कुछ लीव्स के, ठीक है, या फिर कोई भी एनिमल अगर होता है उसके स्किन के। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे वो लोग, ठीक है। लेकिन ये जो कपड़े हैं आपने कभी नोटिस किया कि ये क्यों पहना जाता है? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। जिस प्रकार हमें खाने की जरूरत होती है, ठीक है, उसी प्रकार हमें कपड़े पहनने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, हम लोग का एक सेल्फ एस्टीम है, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, जानवर नहीं है, हम इंसान है, ठीक है। तो एक इंसान को और एक जानवर को क्या डिफरेंट बनाता है? हमारा एक तो सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी बोलने की कैपेबिलिटी, और दूसरा हम कपड़े पहनते हैं, जानवर कपड़े नहीं पहनते। जानवर जो होते हैं वो नंगे पुंगे घूमते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, हम एकदम डिसेंट से कपड़े पहन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो एक फर्क है यार, इंसानों में जानवर में। देखा जाए तो हम भी एनिमल्स है, वी आर ऑल्सो एनिमल, बट वी आर सोशल एनिमल्स। हमें सोशल गैदरिंग्स करनी होती है, हमें बातचीत करनी होती है, इसीलिए हम एक डिफरेंट है। तो ये एक रीजन हो गया क्लोथिंग करने का, यानी कपड़े पहनने का। दूसरा रीजन ये होता है कि क्लोथिंग करने से हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाव मिलता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप विंटर सीजन में हो तो आप क्या पहनते हो, नॉर्मली वुलन क्लोथ्स पहनते हो, यानी कि गर्म कपड़े पहनते हो। ऐसे कपड़े जिसको पहनने से आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, ठीक है। वुलन क्लोथ्स हो गया, या फिर थोड़े से थिक मोटे कपड़े से बने हुए कोई क्लोथ्स होते हैं, कॉटन के भी हो या फिर कोई भी चीज के, तो वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है एक तरीके से। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर समर सीजन है, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम क्या करते हैं, एकदम थिन क्लोथ्स पहनते हैं, खासकर जो कॉटन से बने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के हम क्लोथ्स पहनते हैं। वही अगर मैं बात करूं जो रेनी सीजन होता है, इसमें हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें पानी से बचाए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेनी कोट, जो कि जनरली नायलॉन हो गया या फिर कोई प्लास्टिक्स का मटेरियल होता है ना, अलग अलग टाइप का, तो उसी से बना होता है। तो हमें ये क्या करता है, जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं इससे हमें बचाता है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर हम कपड़े नहीं पहनते, चलो एक तो सेल्फ एस्टीम है कि यार हमें कपड़े पहनना है ताकि यार हम एक जानवर से डिफरेंट दिखे, और नंगा देखना अपने आप को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट है कि नहीं। लेकिन एक दूसरा रीजन, जैसे मैंने बताया कि कपड़े पहनने से हमें ये प्रोटेक्शन मिलता है एनवायरनमेंट से। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बिना कपड़ों का रह सकते हो क्या, तो 99.9% बोलेंगे कि नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कपड़े पहनने से ही हमें बहुत सारी चीजों से क्या मिलता है, एक सुविधा मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलता है, करेक्ट है। तो इसीलिए हमें कपड़े पहनने होते हैं, और वो भी अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग कपड़े हमें देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लोथ्स आवर नेसेसिटी, है इसलिए भी है कि हमारे क्लोथ जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, नेसेसरी है। और अगर क्लोथ्स नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में या फिर हमारा जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है, और आने वाले समय में हमारी डेथ भी हो सकती है। कभी कभी विंटर सीजन में आप देखोगे जहां पे बहुत ठंडी लगती है, खासकर कश्मीर हो गया, हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट वगैरह हो गया, यहां पे बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ भी गिरता है, ठीक है, लगभग माइनस में कभी कभार टेम्परेचर चला जाता है।
तो अगर वहां पे आप बिना कपड़ों के रह जाओगे और या फिर आपको कुछ ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको वार्मथ प्रोवाइड करे यानी हीट प्रोवाइड करे, तो हो सकता है आपको हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ भी हो जाए, यानी कि आपका जो है ऑक्सीजन कैपेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा, आपका जो ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा जोर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी हो सकती है। करेक्ट है। और क्या है हमारे इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपने अलग अलग टाइप के क्लोथ्स के एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे हमारे टेलीविजन पे, या फिर आपने लोगों को भी देखे होंगे। तो लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करोगे तो आप अगर पंजाब में जाओगे तो आपको कुछ अलग लोग देखने मिल जाएंगे, मतलब अलग तरीके का कपड़ा लोग पहनते हैं, पगड़ी वगड़ी बांध के रहते हैं। फिर आप महाराष्ट्र में रहोगे तो महाराष्ट्र में लोग अलग तरीके से रहते हैं, धोती पहनते हैं, साड़ियां पहनते हैं। ठीक है। आप कहीं पे दूसरे स्टेट में चले जाओ, यूपी में चले जाओ तो वहां पे अलग तरीके से पहनते हैं। वहां पे आप साउथ में चले जाओ तो साउथ में अगर आपको आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो वहां पे लुंगी वगैरह चलता है काफी ज्यादा, ठीक है, रिलैक्स करने के लिए। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो लोग पहनते हैं और उसको पहन के एक आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। जैसे कि लोग पहले ही बोलते हैं कि अगर कोई लुंगी पहन रहा है मतलब ये साउथ वाला है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो धीरे धीरे अडैप्ट हो गया, क्योंकि देखो देयर आर सो मेनी फिल्म्स, देयर आर सो मेनी मूवीज, प्लस साथ में वेब सीरीज आ गए हैं, साथ में बहुत सारे सीरियल्स आ गए ना टीवी वाले, तो ये देख देख के लोगों ने सीख लिया है करना। लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अगर आप जाओगे तो ऐसे अलग अलग चीजें आपको देखने मिल जाएगी। करेक्ट है, ये समझ में आ गया। अब और क्या क्या है इस चैप्टर में अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हम लोग को और भी बहुत सारी चीजें पढ़ना है कि जो कपड़े होते हैं वो कौन कौन से चीजों से बनते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कॉटन से बनाए जाते हैं, कपास जिसको बोलते हैं इसकी खेती भी होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिल्क से बनाए जाते हैं, रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वर्म, उससे कैसे बनाते हैं ये आप लोग पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, फिर नायलॉन के कपड़े आपको मिल जाएंगे। ये सब चीजें मैनमेड है, ये इंसान द्वारा बनाए जाने वाली चीजें हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। नायलॉन है, रेयन है, ठीक है ना। ऐसे और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिल जाएगी, और इसका इस्तेमाल करके लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से कपड़े बनाते हैं और लोग उसको पहनते हैं। और एक और चीज आपने देखा होगा कि जो ओकेशंस होता है, ठीक है ना, ओकेशंस यानी कि कोई भी त्योहार हो गया या फिर कोई भी महोत्सव हो गया, इसमें क्या होता है ना कि लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि आप अगर नाइट में सोने के लिए जा रहे हो तो आप एक ऐसे कपड़े पहनोगे जो आपके लिए बहुत हल्का हो, शॉर्ट्स पहनोगे, ठीक है, लोग तो बनियान पहन लेते हैं, ठीक है ना, तो उस पे हम सोते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल लगता है। फिर अगर आप कहीं शादी में जा रहे हैं तो आप बहुत ही हैवी सूट पहन सकते हो या फिर शेरवानी पहनते हो, ठीक है ना, पैंट सूट टाइप का। नॉर्मल मीटिंग्स में जा रहे हो तो उसमें फॉर्मल ड्रेस पहना जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ओकेशंस के हिसाब से हमारी जो क्लोथिंग स्टाइल है, जो कपड़े पहनने की जो क्षमता है या फिर बोल लो आप जो पहनावा है हमारा, वो भी चेंज होता रहता है। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो ये सभी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। वैसे देखो ये चैप्टर के अंदर एक और लेक्चर में लाऊंगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग और भी ज्यादा चीजें के बारे में बात करेंगे और क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। फिर अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में कुछ स्पेशलिटीज है जो आपके इसमें दिया हुआ है, जैसे पैठनी बोलते हैं, पैठन लोग पहनते हैं, पैठनी, ठीक है ना। उसके अलावा योला होता है, फिर हिमरू शॉल्स होते हैं जो औरंगाबाद में काफी ज्यादा चलते हैं। इसके अलावा बेडशीट्स और बेड स्प्रीट्स है जो सोलापुर में बनते हैं। फिर हैंडलूम और पावरलूम क्लोथ जो इच्छाल करंजी में होते हैं नॉर्मली। ऐसे कई सारे चीजें जो है आपको वो देखने मिल जाएंगे आपके आने वाले जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर्स, इसमें भी आपको देखने मिल जाएंगे। और या फिर आपने भी अगर अपने आसपास में देखा होगा, अपने फैमिली में देखा होगा, या फिर आप कहीं रिश्तेदारों के घर पे जाते होंगे घूमने फिरने के लिए तो आपने देखा होगा, तो ये सभी चीजें जो है ना वो आपको देखने मिल जाएगी। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, आज का लेक्चर को स्टॉप करता हूं, क्योंकि आने वाले लेक्चर नंबर 2 में देखो, जैसे मैंने बोला था कि लेक्चर नंबर 2 में आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि ये अलग अलग स्टेट्स में और कौन से टाइप के क्लोथ्स होते हैं, और ये सभी चीज हम डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। बच्चे लोग देखो आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत किया जा रहा है, ठीक है, अलग से एक चैनल बना के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो प्लीज मैं जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, जितने भी फ्रेंड्स है स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी, गली मोहल्ले में कहीं पे भी, आप उनको शेयर करना वीडियो को और उनको बोलना ये वीडियो पूरा देखे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।